अख्तरुल ईमान, तुम सुनो, तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है। तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है और तुम कहते हो ये भिखमंगे टिकट लेने के लिए। अगर हम भिखमंगे हैं तो 14 तारीख को अमोर की जनता तुम्हें भी भिखमंगा कर देगा इंशाल्लाह। आपको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि कल तक हमारे गलियों में, हमारे बाजार में, हमारे गांव में मुफ्ती साहब एमआईएम का वोट मांग रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 11 साल से लगातार 2014 से मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और यही नाइंसाफी नहीं, बल्कि मुझे 2015 में भी टिकट नहीं दिया गया और 20 में भी टिकट नहीं दिया गया और 25 में भी नहीं दिया गया। और सवाल इस बात का नहीं है कि हमको टिकट नहीं दिया, सवाल इस बात का है कि इन लोगों ने जो क़यादत के नाम पर, एक नई क़यादत के नाम पर ढोंग रचा रहा है, यहाँ पर हमारे इलाके को लूटना चाहता है, टिकट बेचना चाहता है, गद्दारी करना चाहता है। मैं खामोश पिछले 11 साल से मैं अपने आप को घूरता रहा, परेशान होता रहा। जब ये 2025 में इन लोगों ने टिकट बेचने का गंदा षड्यंत्र किया, एक एक टिकट को 25 उम्मीदवार दिया है। कोई टिकट, सबसे कम अगर टिकट का पैसा लिया गया तो उसमें 25 लाख 30 लाख, और हमारा जो ठाकुरगंज का टिकट बेचा गया वो 1.5 करोड़ में बेचा गया है। और एक आदमी 11 साल से तुम्हारी पार्टी का झंडा गांव गांव में ले जा रहा है और तुम क़यादत की बात करते हो। और देखो, और कौन सी क़यादत है? तुमने मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरे घर में रोना धोना हो रहा है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन तुम मेरे आंसू पूछने नहीं आए, ना मुझे तुमने फोन किया। बैरिस्टर साहब को 50 मरतबा फोन लगाया, उनके कारिंदों को फोन लगाया, अख्तरुल ईमान उसको फोन लगाया, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा बच्चा रोता रहा, कोई मुझे पूछा नहीं। लेकिन मान रहे बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना से फोन करके, गाड़ी भेज करके, पटना ले करके मुझे, मेरे आंखों को पूछने का काम किया इसने। बताओ कि खाई कौन होगा? तुम ढोंग करते हो। सुन लो, हम सीमांचल में, बिहार में अवैसी का पत्ता गोल कर देंगे, गोल कर देंगे। हम ऐसी क़यादत को रिजेक्ट करते हैं जिसमें बेईमानी हो, मक्कारी हो। मैं तो सोच रहा था कि ये आदमी नमाज पढ़ता है भाई, ये झूठ नहीं बोल सकता है। हमारे खून पसीना पूछो, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, आज मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन मैं, आप लोगों को ताज्जुब होगा अगर मेरे कंधे पे हाथ रख देता, मेरे आंसू को पूछ लेता कि भाई चलो टिकट नहीं मिला तो आइंदा फिर देखना। लेकिन मुझे जलील किया, लोगों ने कहा अरे भाई 2 आलिम था, किसी को तो टिकट देते। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पैसा की बात कहा कि भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा। मुझसे कहा गया कि तुम्हारे पास 1 करोड़ है, मैंने कहा नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। हालांकि मैंने किसी से, सबसे मांग करके इंतजाम भी किया। जब मैंने खबर दिया उस पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उन्होंने 6 महीना पहले टिकट का सौदा कर लिया था, 6 महीना पहले, और हम लोगों को बेवकूफ की तरह सड़कों पे घुमाते रहे। अरे भाई नहीं देना है, आप मालिक हो, मत दो टिकट। अरे कम से कम मेरी जिंदगी से खिलवाड़ तो मत करो, मैं बर्बाद हो गया। मैं इसलिए आया हूँ, मैं कोई लालच नहीं, कोई नहीं, कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं खरीद सकती है। सऊद का मैं मुखालिफ था और आज भी हूँ, लेकिन मैं बिहार में तेजस्वी की सरकार चाहता हूँ। अगर तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी तो आप देख रहे होंगे आसाम में क्या हुआ। क्या आसाम में बच्चों को, नौजवानों को घसीट घसीट के मारा जाता है, बांग्लादेशी कहा के निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर कोई नौजवान अपनी बात को लेके जाता है तो उस पर यूएपीए लगाया जाता है, उसको डंडे मारे जाते हैं। लेकिन मेरे नौजवानों, हो सकता है कि आप लोगों को मेरे ख्यालात से मुत्तफिक कुछ लोग नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको जहां मर्जी आप वोट दीजिए। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरी इज्जत से ज्यादा जरूरी है कि बिहार में बीजेपी की सरकार का खत्म हो, ये मेरे लिए जरूरी है। अगर बिहार में तेजस्वी की
इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, आज अगर हम जज्बात में बह जाएंगे, चंद सिक्कों में बह जाएंगे, तो हमको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बाप भी रोएगा, बेटा भी रोएगा, दर दर की हम ठोकरें खाएंगे। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है ठाकुरन से एमआईएम का, मुझे खड़ा करो, उनको खड़ा करो, मुझसे सवाल करो, उनसे सवाल करो। अगर मैं 1 इंच भी उससे नीचे हूं तो मेरे सर पे जूता मारना का काम करो। और मैंने 11 साल तक, कोई 6 महीना पहले आके टिकट दे रहा हूं, मैं 11 साल तक तुम्हारी जूती सही किया, दारुसलाम पहुंचा, हिंदुस्तान के कोने कोने में महाराष्ट्र पार्टी का काम किया, तेलंगाना पार्टी का काम किया, दिल्ली में सख्त सर्दी में ताहिर हुसैन का चारों का गली गली में जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार किया, अपने पैसे से चाय तक नहीं पिया। अरे भाई, तुम मुझे टिकट दो या ना दो, उसके बाद तुम मुझे जलील कहते हो। अख्तरुल ईमान, तुम सुनो, तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है, अब तुम्हारी खैरियत नहीं है। तुमने जख्मी शेर को बेदार किया है और तुम कहते हो ये भिख मंगे टिकट लेने के लिए। अगर हम भिख मंगे हैं तो 14 तारीख को अमोर की जनता तुम्हें भी भिख मंगा कर देगा इंशाल्लाह, 14 तारीख को। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरे कुछ नौजवान यहाँ पर जरूर कोई पतंग छाप के भी दीवाने होंगे। मैं कहता हूँ मेरे भाई, आपका मुझसे मैं जितना हमदर्द रहूंगा, ना बैरिस्टर रहेगा ना अख्तरुल ईमान। मैं कहता हूँ गलती एक जगह होती है। अरे 25 सीट में किसी एक को कफारा के तौर पर दे देते। सारे इलाके के लोगों ने कहा कि भाई सब टिकट तो तूने गड़बड़ किया, कम से कम एक टिकट मुफ्ती असर को दे दो। 11 साल तक तुम्हारी पार्टी का झंडा ढो रहा है, तुम तो दे दो। और मैंने तय किया कि अगर मैं सारी जिंदगी बैरिस्टर साहब का जूता ढो तो और अख्तरुल ईमान का, तो मुझे जिंदगी में वो टिकट देने वाला नहीं है। इसलिए वो उलमा का दुश्मन है। एक हमारे प्रत्याशी वो कहते हैं मौलवियों को टिकट, मौलवियों को इलेक्शन से क्या मतलब है, वो तावीज बेचना चाहिए, ये तरीका है। अरे देश को आजाद हमने किया है, उलमा ने देश को आजाद किया है, हम भी लड़े, आप भी लड़िए, सबको लड़ने का हक है। लेकिन आप मुझे कहोगे कि तुम तावीज बेचने का काम करो, बच्चे पढ़ाने का, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और अभी मुझे सुनने में आया है कि वो कई मसलक की बात भी करने लगा है। मेरे नौजवानों, आज जितना सुन्नी उलमा का जूता मैं सीधी करता हूँ, उसको जितना गले से मैं लगाता हूँ, आज पूरे बिहार में कहीं भी देखिए, मैं सबसे पहले, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के दरबार में हो या ख्वाजा साबिर के दरबार में हो, ख्वाजा निजाम के दरबार में हो, सबसे पहले अगर मैं हाजिरी देता हूँ तो इन्हीं दरगाहों में हाजिरी देने का काम। इसलिए आज हम इस बात को नहीं मानते हैं। इस वक्त नौजवानों, बुजुर्गों, होश में आके काम करो। हो सकता है मैं गलत हूँ और गलत है, लेकिन आपको सोचना है। 8 दिन 10 दिन बाकी है, सोच समझ कर फैसला करो। ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम उत्तर प्रदेश की तरह हमारी हालत हो जाए और आसाम की तरह हमारी हालत हो जाए, हमारे बच्चों को, नौजवानों को पकड़कर जेल के सलाखों में डाले और उनको बांग्लादेशी कह करके बॉर्डर बाहर कर दे। इसलिए नौजवानों, आपको होशमंदी से काम करना है। मैं आपके खैर खा और सऊद मियां से मैं आज कहना चाहता हूं, आप घूमने में फिरने में यकीनी तौर पर इन्होंने कमी रही होगी, यकीनी तौर पर कमी रही होगी। आप लोगों को तकलीफ भी है, लेकिन आज मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह एमएलए तो ये रहेगा, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका खादिम, चूंकि ठाकुरगंज मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं चुनाव जीतूं या हारूं और लड़ूं या नहीं लड़ूं वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की उल्फत का, एक एक वोट का बदला इंशाअल्लाह मैं आपको अदा करूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे लिए जरूरी है, नौजवानों सब खड़े हो जाओ और घरों में जाकर के कहो, रिश्तेदारों को कहो, लड़ाई यहाँ पर सऊद की नहीं है, लड़ाई राहुल गांधी, तेजस्वी, एक तरफ नरेंद्र मोदी की ताकत है, एक तरफ राहुल गांधी से प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव की ताकत है, अखिलेश प्रसाद भी आ रहे हैं, आजम खान भी आ रहे हैं और क्या कहते इकरा हसन भी आ रही है। सारा हिंदुस्तान इस वक्त बिहार की तरफ देख रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, इस बात की तरफ होशमंदी करो,
अक्लमंदी से काम लो। मैं किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपको सोचने का मौका है। जो अच्छा लगे उस काम को करो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सऊद आलम, हाथुआ के नौजवान, हाथुआ के नौजवान, राष्ट्रीय जनता दल